जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का दोस्तों उद्देश्य है कि हमारे शरीर को फिट रखना, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। तो शारीरिक विकास करना, मोटर विकास भी हो जाएगा और मेंटली मजबूत बनाना भी हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति में अनुभव केंद्रित मोटर गतिविधि के कारण होने वाली परिवर्तनों का योग है, यह किसने कहा? तो साथियों, यह लाइनें कैसिडी साहब के द्वारा बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है, यह किसका बयान है? तो दोस्तों, यह ओवरटोफर का बयान है, जिसमें शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह की जगह पर अनुभवों का जोड़ भी आ जाता है कभी कभी। तो दोनों परिभाषाएं एक ही हैं, तो जवाब भी हमारा एक ही होगा, ओवरटोफर। क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधियों का योग है, दो प्रकार के अनुसार चुनी जाती है और परिणामों के अनुसार संचालित की जाती है, यह किसने कहा था? तो साथियों, ये शब्द विलियम्स के थे। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है। तो ये समाज युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो साथियों, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो सर्वांगीण विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए नियमों और विनियमों का पालन करना, ये तो उद्देश्य है। खेल भावना दिखा रहे हैं तो खेल भावना भी दिखाई जानी चाहिए। साथियों से सहयोग, तो सहयोग भी करना चाहिए। अपने लिए खेलना, तो अपने लिए खेलना तो ये पर्सनल हो जाता है, एक टीम में नहीं आता है। तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान है के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। तो व्यायाम दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हर एक के लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो साथियों, जो प्रथम ओलंपिक थे 1896 में स्टार्ट हुए थे, एथेंस के ओलंपिया शहर में हुए थे। तो ऑप्शन में ओलंपिया जब मिल रहा है तो हम इसे ही सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन थे? तो ये पियरे डी कुबर्टिन थे। इन्होंने 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी का गठन किया था। इसके बाद 1896 से ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया गया? तो दोस्तों, पौराणिक जो देवता थे वो ज्यूस थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो दोस्तों, ओलंपिक ध्वज 1920 में फहराया गया था, एंटवर्प बेल्जियम में। एंटवर्प बेल्जियम में 1913 में ही बन गया था और इसका जो लॉन्चिंग था वो 1914 में होने वाला था, लेकिन वर्ल्ड वार चालू हो गया 1914 में, जो 1918 तक चला। इसलिए एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित हुए जो ओलंपिक 1920 में, उसमें ओलंपिक ध्वज को पहली बार लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन ग्रीक ओलंपिक के विजेता के सिर पर निम्न में से क्या रखा जाता था? तो साथियों, प्राचीन ओलंपिक में जो विजेता होता था उसको जैतून की पत्तियों और शाखाओं से बना हुआ मुकुट पहनाया जाता था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम ओलंपिक मशाल रिले कब कहाँ हुई थी? तो साथियों, ओलंपिक मशाल रिले जो है 1936 में बर्लिन में हुई थी
और दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ओलंपिक में जो मशाल है वो जलाई कब गई थी। तो जली थी 1928 में। पेपर वाला जब भी प्रश्न पूछेगा कि मशाल रिले कब चालू हुई, तो उसका पहला ऑप्शन होता है 1928। और जब वो पूछेगा ओलंपिक मशाल कब जलाई गई, तब वो देगा 1936। तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब मशाल रिले पूछेगा तो 1936 होगा, और जब वो पूछेगा मशाल कब जलाई गई पहली बार, तब जवाब हमारा 1928 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ है। तो साथियों सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, मतलब तेज, उच्चतर और मजबूत। और दोस्तों इस बार कोरोना काल से वाक्य और जोड़ दिया गया, टुगेदर। टुगेदर या कम्युनिटर, जिसका मतलब होता है साथ हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा समारोह ओलंपिक खेलों के अंत का प्रतीक है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का समापन ओलंपिक लौ को बुझाकर किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, योग का 7वां तत्व कौन सा है। तो दोस्तों योग में 8 तत्व हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो साथियों 7वां पूछा गया है, तो 7वां ध्यान हो जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, योग का उल्लेख किया गया है। तो साथियों योग महाभारत में भी उल्लेखित है, रामायण में भी है और उपनिषदों में है। अगर ऑप्शन में आता है कि योग सर्वप्रथम कहाँ है, तो उपनिषद आ जाएंगे, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये परिभाषा महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, आंतरिक अंगों की सफाई एक भाग है। तो ये किसका भाग है। तो साथियों ये धौती क्रिया का भाग है। दोस्तों ये जो धौती क्रिया है ये शुद्धि क्रिया है। शुद्ध क्रिया जो है दोस्तों, शुद्धि क्रियाएं हैं ये षटकर्म में आ जाती हैं। षटकर्म ये 6 होते हैं, जिसमें आ जाता है नैति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। दोस्तों ये 6 षटकर्म हैं, ये शुद्धि क्रियाएं करते हैं, मतलब ये अंगों की सफाई करते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गलत कथन ढूंढें। साथियों इसमें से गलत कथन ढूंढना है तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा। यम में 5 नैतिक व्रत या आचार संहिता शामिल हैं, ये बिल्कुल सही है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ शास्त्रों का अध्ययन है, ये तो गलत जवाब है। नियम शरीर और इंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास है, तो ये बिल्कुल सही है। समाधि आत्मा का ईश्वर से अंतिम मिलन है, ये भी सही है। तो हमारा दोस्तों जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हम योग के तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो साथियों योग के जो तत्व हैं वो उपनिषदों से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और मन विचलित नहीं होता। स्वामी जी किस अवस्था की बात करते हैं। तो साथियों ये 8 योग के तत्व हैं। यम, नियम, आसन, चौथा ऑप्शन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां है समाधि। तो दोस्तों इस प्रश्न ने पूछा है ध्यान का प्रथम चरण, मतलब ध्यान से पहले वाला एक स्टेप। तो ध्यान हमारा 7वां स्टेप है, तो हमें छठा स्टेप ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब छठा स्टेप हो जाएगा, जो कि धारणा होती है। क्वेश्चन नंबर 24, योग का दूसरा तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों योग के 8 तत्व हैं, जिसमें से पहला यम है, दूसरा नियम है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह 22 सितंबर 1989 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, पैरालंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है? तो दोस्तों पैरालंपिक जो समिति है उसने 10 टाइप के विकलांगता को मान्यता प्रदान करी है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ स्तर 50 से 55 के बीच है तो आप उसे किस श्रेणी में रखोगे? तो दोस्तों ये हल्की श्रेणी में आएगा। अब व्यक्ति का IQ जो है वो मापते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है नीति निर्धारण शाखा और सलाहकार शाखा, ये दोनों हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैसे खेल जिसमें गतिशीलता विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी विभिन्न विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वह खेल आयोजित होते हैं। यहाँ किन खेलों की चर्चा की गई है? तो साथियों पैरालंपिक खेलों में ये सारी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पैरालंपिक खेल शारीरिक दृश्य और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसे 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों पहले जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो रोम में आयोजित हुए थे। नंबर 31, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये चैल भारत में है, चैल हिमाचल प्रदेश में आता है और दोस्तों ये सोलन जिले में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2444 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया? याद रखिएगा दोस्तों चेन्नई में हुआ था। इसे SGFI गेम्स कहते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा इस फेडरेशन को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, रूड गुलिट शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये नीदरलैंड के फुटबॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की हैं? तो साथियों याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 35, निक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, ये किस देश के हैं? साथियों याद रखना ये अमेरिका के हैं। इन्होंने फॉसबरी स्टाइल की खोज करी थी। इसके अलावा ऊंची कूद में और भी कई स्टाइल्स हैं, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल और फोसबरी फ्लॉप। लॉन्ग जंप की टेक्निक को जान लेते हैं। इसमें हिच है, हैंग हो गई और एक सेल स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 36, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये 1983 में फिनलैंड में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? साथियों बॉक्सर को पुगिलिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? साथियों आपने गोल्फ में देखा होगा एक स्टिक जो लास्ट में होल में बॉल डालने के लिए प्रयोग होती है वो टी टाइप की बनी होती है, तो उसे ही टी ऑफ कहा जाता है। तो ये गोल्फ से रिलेटेड हो गई। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये इंग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है। तो साथियों, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक छोटा बच्चा किस कारण से साइकिल नहीं चला पाता है। छोटा बच्चा अपरिपक्वता के कारण साइकिल नहीं चला पाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जो है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी ऑपरेटर जो होते हैं, ये ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाते हैं। और ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ये प्रोटीन और फैट जो है इसका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका के किस अंग को सेल्युलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका के किस भाग को पावर पॉइंट कहा जाता है। तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या पावर पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। तो साथियों, एक दूसरे को जोड़ने कनेक्ट करने में कनेक्टिव टिश्यू काम आएंगे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है। तो सही जवाब ऑप्शन ए, 3 अंग हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका शरीर से नाड़ी प्रवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से रक्त से कौन संचारित होता है। तो रक्त से एंजाइम भी संचारित होता है, ऑक्सीजन भी संचारित होता है, हार्मोन्स भी संचारित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। साथियों, हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं। सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मिनट आयतन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। तो दोस्तों, ब्रेन और स्पाइन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। तो दोस्तों, ये आंतरिक अंगों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 58, डेंड्राइट की भूमिका है अन्य न्यूरॉनों से आवेश में उनको। ऑप्शन डी, सेल बॉडी की ओर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 59, किडनी के अपर लोब में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं। तो साथियों, वो एड्रीनल ग्रंथि कहलाती हैं। दोनों किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां होती हैं ट्रायंगल शेप में, इस तरह से इन्हें एड्रीनल ग्रंथियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो साथियों, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से निकलता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य का जो हृदय है इसको धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, 0.3 सिस्टोल और 0.5 डायस्टोल में लगता है। टोटल टाइम 0.8 सेकेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो साथियों याद रखना, विटामिन के की कमी जब होती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का ना जमना विटामिन के की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा युग्म सही नहीं है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है,
रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। तो हमारा सही जवाब नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो साथियों 5 मिलियन आरबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 से 11,000 के बीच में होते हैं और प्लेटलेट्स 1.5 से 5 लाख के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है। तो शारीरिक शिक्षा को पूरे विश्व में कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? दोस्तों डिप्थीरिया इस प्रश्न का सही जवाब है। डिप्थीरिया में क्या होता है, गले, नाक और टॉन्सिल्स को ये प्रभावित कर देता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 69, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो साथियों ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होती है। नाइट्रोजन 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 70, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये 4.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 71, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता हो। फुटबॉल को सर्वाधिक बार ब्राज़ील ने जीता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है और सबसे पहले बाल भागवत को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जानकारी से अनभिज्ञता। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ होंगे तभी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, सिटअप्स का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब फैट्स को कम करने के लिए सिटअप्स लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे। लॉर्ड अपोलो के समक्ष पिथियन गेम्स खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 76, डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? तो डबल नेल्सन जो है कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 78, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या होता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो उसका केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 79, उंगली की चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज को काम में लिया जाता है? साथियों उंगली में बैंडेज को लपेटा जाता है, रोल किया जाता है, रोलर बैंडेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, स्वास्थ्यता का अर्थ होता है? साथियों जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो आंतरिक जो शरीर की शक्ति है, क्षमता है वो अधिक होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक शक्ति की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो साथियों माका ट्रॉफी यूनिवर्सिटियों के बीच में खेली जाती है, तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये शारीरिक शिक्षा टीचर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये अग्नाशय की बीटा सेल्स से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 84, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो वाणी के लिए साथियों लैरिंक्स काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है, ये पाली उमरीगर हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? साथियों हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हनुमान को जूडो खेल के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है? साथियों मधुमेह संक्रामक रोगों में नहीं आता है।
संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे से फैल जाते हैं, तो मधुमेह एक दूसरे से संपर्क में आने पर नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 89, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानव जाति का समग्र विकास। दोस्तों ये आयोग द्वारा माना गया प्रश्न है, उसका जवाब ऑप्शन ए सही था। क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। साथियों, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और ये हमारे सिर में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 91, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, बाधाओं की संख्या 10 होती है और 110 मीटर हर्डल को हाई हर्डल भी कहा जाता है। इसमें हर्डल की जो हाइट होती है 1.067 मीटर्स होती है। हमारा सही जवाब हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। साथियों, कमांड का प्रयोग मार्च पास्ट के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता है। साथियों, टाइफाइड ये मक्खियों से फैलता है, कॉलेरा ये मक्खी से नहीं फैलता है, येलो फीवर ये मक्खी से फैलता है, डिसेंट्री ये भी मक्खी से फैलता है। साथियों, डिसेंट्री मतलब पेचिस होता है। क्वेश्चन नंबर 94, रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है। लिपिड का मतलब होता है फैट्स। क्वेश्चन नंबर 95, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है और विटामिन डी से रिकेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 96, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है। तो साथियों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 98, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है। साथियों, ये 38 इंच होती है और चौड़ाई 4.25 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 99, स्किन फोल्ड कैलीपर में मापा जाता है। साथियों, ये कैलीपर है। तो ये स्किन फोल्ड कैलीपर से फैट को मापते हैं, शरीर के वसा को मापते हैं, शरीर की लंबाई को स्टेडियोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत है। साथियों, जब अंपायर ग्रीन कार्ड दिखाता है तो इसका मतलब चेतावनी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 101, फेफड़ों में अल्वियोली की अनुमानित संख्या होती है। तो अल्वियोली 700 मिलियन के लगभग में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 102, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है। साथियों, ये हमारे फोर आर्म में स्थित होती है, रेडियो और अल्ना अस्थि। पैर में साथियों टिबिया और फिबुला होती है। लोअर लेग में, पंजे में टार्सल और मेटाटार्सल बोन्स होते हैं। अपर आर्म में ह्यूमरस बोन होती है। क्वेश्चन नंबर 103, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। साथियों, सर्प काटने के बाद में क्रेप बैंडेज का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है। तो हृदय 1 मिनट में 5.04 लीटर प्रति मिनट रक्त पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 105, वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये इंडिया में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 106, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है। स्कैपुला अपर बैक में स्थित होती है। साथियों, जैसे ही हम अपने हाथों को इधर उधर करते हैं तो हमारी बैक साइड में 2 बोन्स निकलती हैं, वही स्कैपुला के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 107, हिंद संधि क्या होती है। दोस्तों, हिंद संधि को सचल संधि कहते हैं। हिंद संधि का मतलब होता है जैसे हमारे एल्बो का ज्वाइंट, मतलब एक साइड में ये चलते हैं, इसे कब्जा संधि भी कहते हैं। ये हमारा पैर हो गया तो एक साइड में ही मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 108, सीखना किस पर निर्भर करता है। तो सीखना आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 109, किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो विंबलडन जीतने वाले रामनाथ कृष्णन थे।
क्वेश्चन नंबर 110, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो साथियों, मनुष्य में 70 से 71% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 111, खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खजान सिंह तैराक थे। क्वेश्चन नंबर 112, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो साथियों, 44 × 20 फीट ये डबल्स के लिए होती है, और सिंगल्स के लिए 44 × 17 मीटर्स की लंबाई होती है। और अगर साथियों इसको अगर पूछ लिया जाए मीटर में, तो 13.4 × 5.18 ये सिंगल्स की होती है। और दोस्तों डबल्स की अगर पूछ दी जाए तो 20 फीट का 6.1 मीटर बनता है जाके। क्वेश्चन नंबर 113, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? साथियों, मैनोमीटर से हाथ की पकड़ का मापन होता है। गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है। डायनमोमीटर से हाथ पैर और कमर की ताकत को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से एंटीना किसका भाग है? एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116, प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला विश्व कप फुटबॉल का 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और साथियों इसे उरुग्वे ने ही जीता था। क्वेश्चन नंबर 117, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, इंटरवल ट्रेनिंग ग्रेसलर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 118, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो साथियों, ये 33 अस्थियां होती हैं मानव शरीर की रीढ़ में। क्वेश्चन नंबर 119, वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा, ब्राजील और फ्रांस 2 बार मेजबानी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 120, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे हैं? तो भारतीय टीम ने सर्वाधिक गोल दागे हैं। क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब 1908 लंदन। इसमें हॉकी और फुटबॉल दोनों ही शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 122, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? साथियों, एशियाई खेलों में हॉकी 1958 टोक्यो में हुए थे, उसमें हॉकी को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, जैविक स्वास्थ्यता के दृष्टिकोण से स्वास्थ्यता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्यता से है? तो साथियों, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारी क्रियाएं अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हैंडबॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली को एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।